5000 साल पहले भारत की पवित्र धरती पर एक अद्भुत घटना घटी। पृथ्वी माँ अत्याचार और दुख से भर चुकी थी। पृथ्वी माँ भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब एक दिव्य वचन हुआ, श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है जो अधर्म का नाश करके धर्म को स्थापित करेंगे। मथुरा का राजा कंस एक अत्याचारी शासक बन चुका था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को राज से हटाकर अपनी तानाशाही चालू कर दी थी, मगर उसकी किस्मत उसके हाथ से फिसलने वाली थी। देवकी और वासुदेव की विवाह के दिन जैसे कंस अपनी बहन को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा भय से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर वासुदेव ने समझदारी दिखाई और प्रार्थना की, हे राजन, ये आपकी बहन है, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि हमारे हर संतान को आपका समक्ष रखूँगा। कंस ने देवकी की जान तो छोड़ दी, पर दोनों को मथुरा का काला कारागार में डाल दिया और कंस कही कि उनके हर संतान को मार डालेगा। साल बीत गया और जब देवकी के 8वें संतान का जन्म का समय आया, पूरी सृष्टि दिव्य ऊर्जा से भर गया। एक अंधेरी रात जब रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था, तो यम श्री कृष्ण का अवतार हुआ और तब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। वो छोटे नहीं, एक दिव्य रूप में थे। मुकुट पे मयूर पंख, मुख में कोमल मुस्कुराहट, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वासुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले चलो, नंद बाबा और यशोदा मैया का घर, वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। क्या चमत्कार था! सारे रखवाले गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के हाथ कड़िया खुद ब खुद खुल गया और कारागार का दरवाजा भी अपने आप खुल गया और वासुदेव बिना किसी रुकावट के कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की तरफ चल लिए। जब वासुदेव यमुना पहुंची तो पानी अपने आप दोनों हिस्सा से बट गया, जैसे स्वयं यमुना मैया भी अपने प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो। गोकुल में नंद बाबा का घर, एक सुंदर कन्या जन्म ले चुका है। भगवान की माया से वासुदेव ने कृष्ण को माँ यशोदा की गोद में सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। सुबह होते ही कंस को जैसे ही पता चला कि एक बच्ची जन्म ले चुकी है, कंस ने जैसे ही उस बच्ची को उठाकर पत्थर से मारने के लिए कोशिश की, वो कन्या आसमान में उड़ गई और योगमाया का रूप में प्रकाशित हुई। मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा विनाशक तो अब कहीं और जन्म ले चुका है। इस भविष्यवाणी के साथ कंस और भी डर गया और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोकुल लीला की शुरुआत करते हैं।